कर दिए, उन्हें मित्र घोषित कर दिए, उन्हें सेक्रेट कह दिए, और जो नहीं है उनका वोटर आईडी कार्ड बना दिए। माननीय तेजस्वी यादव जी, इस संबंध में तो चुनाव आयोग को जवाब देना है, मैं उसका प्रवक्ता नहीं हूं। लेकिन मेरी सामान्य समझ काम कर रही है, आपका समझ क्यों नहीं काम कर रहा है? एसआईआर का मतलब क्या है? विशेष गहन मतदाता पुनरीक्षण का मतलब है कि डबल ईपिक नंबर है उसमें डिलीट करना है, डबल नाम है उसको डिलीट करना है, मृतक का नाम हटाना, वो भी ड्राफ्ट पब्लिकेशन हुआ है अभी। तो बूथ लेवल एजेंट हर एक राजनीतिक दल को अधिकार है, तो आप बूथ लेवल एजेंट का नाम सार्वजनिक करिए कि पूरे बिहार में 100% हमने बूथ लेवल एजेंट बना लिया। मैं जनता दल यूथ सहित तमाम राजनीतिक पार्टियों के लिए कह रहा हूं कि कोई भी पार्टी 100% बूथ लेवल एजेंट बहाल नहीं कर पाई तो बूथ लेवल ऑफिसर को कौन मदद करेगा? जब आपकी बुनियादी इकाई नहीं काम कर रही है तो ये चिंता का विषय लोकतंत्र के लिए है। लेकिन महत्वपूर्ण सवाल है कि क्या दोहरी प्रविष्टि कायम रहना चाहिए? क्या मृतक लोगों का नाम रहना चाहिए? और उसमें अगर गड़बड़ी है तो बूथ लेवल एजेंट किस बात के लिए है? और आप जो हाय तौबा मचा रहे हैं, तो आंकड़े झूठ नहीं बोलते। आप तो अपने गठबंधन को अपने ही जाल में फंसा रहे हैं। अभी जो ड्राफ्ट पब्लिकेशन हुआ है उसमें सीमांचल में जहां 24 में 12 सीटें एनडीए जीता, 7 सीट महागठबंधन जीता, 5 एआईएमआईएम जीता, सबसे ज्यादा वोट वहीं कटा है 9.88%। तो इससे तो एनडीए को घाटा होगा। और सबसे कम नाम कहां कटे? वह मगध क्षेत्र में जहां महागठबंधन मजबूत था। 2020 के विधानसभा चुनाव में 47 सीटों में 30 सीट महागठबंधन को आया था, 17 एनडीए को आया। ड्राफ्ट पब्लिकेशन में 6.98% ही वोट औसतन एवरेज कटा। तो आप किसको भ्रमजाल में डाल रहे हैं? आप तो राहुल गांधी जी को भ्रमजाल में डाल रहे हैं कि ड्राफ्ट पब्लिकेशन में सबसे ज्यादा वोट कटता है सीमांचल में जहां एनडीए को बढ़त आती है, और जहां महागठबंधन को बढ़त है वहां 6.98% वोट कटता है। तो ये भ्रमजाल, और इस सवाल पर भी नजरिया साफ करिए ना। एसआईआर पर तो आप बोल रहे हैं कि तो सुप्रीम कोर्ट में विचारण चल रहा है, तो उस पर कोई राजनीतिक टिप्पणी करने की जरूरत है। और इस पर भी बोलिए कि डबल ईपिक नंबर रखना तो गुनाह है ही, चुनाव आयोग उसको नोटिस करे। लेकिन एक व्यक्ति तरुण यादव के नाम से और तेजस्वी यादव के नाम से कैसे संपत्ति बनाए हुए, इस पर भी नजरिया साफ करिए।